नमस्कार, खबरों की खबर में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खुशबू। बॉलीवुड एक्टर कार्तिक आर्यन बीते कुछ दिनों से लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। करण जौहर की फिल्म दोस्ताना 2 और शाहरुख खान की गुड बॉय फ्रेडी से उन्हें बाहर निकाल दिया गया था। इसके बाद खबर आई कि निर्देशक आनंद एल राय ने भी उन्हें अपनी फिल्म से निकाल दिया। हालांकि बाद में आनंद एल राय ने इसे अफवाह बताया था। कार्तिक आर्यन को फिल्म से बाहर का रास्ता दिखाने की खबरों के बीच फिल्मकार आनंद एल राय की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार आनंद एल राय का कहना है कि उन्होंने कभी भी अपनी फिल्म के लिए कार्तिक को साइन किया ही नहीं था। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो कार्तिक को उनकी फिल्म साइन करने को लेकर खबरें चल रही हैं वो निराधार हैं। आनंद एल राय ने कहा कि मुझसे कई सारे कलाकार मिलने आते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने मेरी फिल्म साइन की है। आपको बता दें कि इस साल फरवरी के महीने में आनंद एल राय और कार्तिक आर्यन को एक साथ स्पॉट किया गया था। कार्तिक आनंद एल राय के साथ उनके ऑफिस से निकलते हुए दिखे थे। उस समय ये खबरें सामने आई कि कार्तिक और आनंद एल राय तमिल फिल्म कलयाना समायल सादम के हिंदी रीमेक पर चर्चा करने को मिले थे, लेकिन इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई थी। जानकारी के मुताबिक कार्तिक की इस फिल्म को लेकर आनंद एल राय के साथ एडवांस लेवल की बातचीत चल रही थी। कार्तिक ने स्क्रिप्ट पढ़ी थी और कहानी भी सुनी थी, लेकिन इससे पहले कि वो कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर पाते, सारी चीजें खराब हो गई। इस फिल्म का निर्देशन आनंद के असिस्टेंट करने वाले थे। इस बीच ये भी खबर सामने आ रही है कि कार्तिक आर्यन के फिल्म से आउट होने के बाद अब आयुष्मान खुराना से संपर्क किया जा रहा है। हालांकि अभी इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। वहीं एक चर्चित अखबार ने अपनी रिपोर्ट के सूत्रों के हवाले से ये बात भी लिखी है कि तथ्य ये है कि करण जौहर ने कार्तिक को छोड़ दिया, जिससे अब दूसरे लोग भी प्रभावित हो रहे हैं। ये तीसरा उदाहरण हो सकता है जहां कार्तिक आनंद जैसे स्थापित फिल्म निर्माता के साथ काम करने से चूक गए। आपको बता दें कि जब करण जौहर ने कार्तिक आर्यन को दोस्ताना 2 से बाहर का रास्ता दिखाया, तब सोशल मीडिया पर करण जौहर की काफी आलोचना हुई। इस दौरान कई यूजर्स ने उन पर यह तक आरोप लगा दिया था कि वो कार्तिक आर्यन को दूसरा सुशांत सिंह राजपूत बनाने की कवायद में जुटे हुए हैं। हाल ही में निर्देशक अनुभव सिन्हा ने कार्तिक आर्यन का सपोर्ट करते हुए ट्वीट किया था। तो वहीं अब इस कड़ी में फिल्म एडिटर और लेखक अपूर्व असरानी का नाम भी जुड़ गया है। उन्होंने बताया है कि कैसे दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के खिलाफ भी कैंपेन चलाया गया था। अपूर्व के ट्वीट के बाद सोशल मीडिया पर लोग अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, अपना गुस्सा निकाल रहे हैं। इसके साथ ही फैंस कार्तिक आर्यन के समर्थन में लगातार ट्वीट कर रहे हैं। अपूर्व असरानी कार्तिक आर्यन के सपोर्ट में आगे आए हैं। अनुभव सिन्हा के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए अपूर्व असरानी ने ट्वीट किया और उन्होंने इस पूरे मामले को पक्के तौर पर कैंपेन बताया। इसके साथ ही उन्होंने अपने ब्लॉग का जिक्र भी किया, जो उन्होंने सुशांत के निधन के बाद लिखा था। अपूर्व ने ट्वीट करते हुए लिखा कि मैं अनुभव सर का सम्मान करता हूं। उन्होंने कार्तिक आर्यन के खिलाफ चल रहे इस पूरे मामले को पक्के तौर पर कैंपेन बताया। 1 साल पहले मैंने सुशांत सिंह राजपूत को धमकाने के बारे में ब्लॉग किया था और हालांकि मुझे कई पत्रकारों द्वारा इसके लिए ब्लैकलिस्ट किया गया है। मुझे लगता है कि कुछ बेहतर होने के लिए बदल रहा है। बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद अपूर्व असरानी ने अपने ब्लॉग में ये कहा था कि मेरी लड़ाई कोई पब्लिसिटी स्टंट नहीं है। मैं इसलिए अपनी आवाज़ उठा रहा हूं क्योंकि मैं उसे जानता था। मैं समझता हूं कि वो किस दौर से गुजर रहा होगा, जब एक कैंपेन उसकी इमेज खराब करने के लिए चलाया जा रहा हो और दूसरा उसकी सफलता पर असर डाल रहा हो। निर्देशक अनुभव सिन्हा ने इस मामले में ट्वीट करके लिखा था कि अमूमन यही होता है कि जब प्रोड्यूसर्स किसी एक्टर को अपनी फिल्म से ड्रॉप करते हैं या एक्टर फिल्म छोड़ता है तो वो इस पर बात नहीं करते हैं। मुझे यकीन है कि कार्तिक आर्यन के खिलाफ साजिश की जा रही है और ये अन्याय है। मैं उनकी चुप्पी का सम्मान करता हूँ। कार्तिक आर्यन को फिल्मों से निकाले जाने के बाद करण जौहर और शाहरुख खान की तरफ से कोई बयान नहीं आया। हालांकि दोनों का कहना है कि कार्तिक खुद इन फिल्मों से बाहर निकले हैं और वो कहेंगे भी क्या। दिलचस्प बात यहाँ पर यह है कि कार्तिक आर्यन इस पूरे मामले में अभी तक चुप हैं। लोगों के मन में अब तो ये सवाल उठने लगे हैं कि क्या सुशांत सिंह राजपूत की तरह कार्तिक आर्यन के साथ भी एक आउटसाइडर की तरह बर्ताव किया जा रहा है। चाहे बात बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की हो या फिर कार्तिक आर्यन की,
इस तरह के मामलों ने हिंदी फिल्म उद्योग के भीतर गहरी जड़ें जमाए हुए मतभेदों को सामने ला दिया है। इसके साथ ही बॉलीवुड में लोगों के प्रभुत्व जमाने के बर्ताव, भाई भतीजावाद और भेदभाव भी सामने आ गए हैं। पिछले साल 14 जून को 34 वर्षीय अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत का शव मुंबई स्थित उनके अपार्टमेंट में मिला था। उनकी मौत के बाद चकाचौंध से भरी ये दुनिया अपने, बाहरी और हम बनाम वो के बीच बट गई है। एक वो है जिन्हें लोकप्रियता विरासत में मिली है और दूसरे जिन्होंने खून पसीना बहाकर इसे हासिल किया है। इस मसले को लेकर तमाम बॉलीवुड एक्टर्स का ये मानना है कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में जिस बदलाव को हर कोई देखना चाहता है वो तभी आ सकता है जब ताकतवर वर्ग, शक्तिशाली वर्ग भीतरी बाहरी का भेद मिटा दे। ये बात हम सब जानते हैं कि भाई भतीजावाद पर कुछ सालों से चर्चा हो रही है, लेकिन ये बदलाव तभी आएगा जब प्रभावशाली स्थानों पर बैठे स्थापित लोग इस इंडस्ट्री में आने वाले सभी प्रतिभाशाली लोगों के लिए इसे स्वस्थ और लोकतांत्रिक माहौल बनाए। सुशांत सिंह राजपूत की फिल्म डिटेक्टिव व्योमकेश बख्शी के निर्देशक दिबाकर बनर्जी ने इस बाबत कहा था कि इस इंडस्ट्री को ऐसे स्थान में बदलने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी होगी जहां हर किसी का स्वागत हो। बाहर से इस दुनिया में आए लोगों को फिल्म जगत, जनता और बॉक्स ऑफिस पर पैठ बनाने के लिए कलाकारों के बच्चों की तुलना में दोगुनी मेहनत करनी होती है। सुशांत सिंह राजपूत को संभवतः शाहरुख खान के बाद ऐसा खास अदाकार माना जाता था जिसने टेलीविजन की दुनिया से हिंदी फिल्मों की चमक दमक में प्रवेश किया और नाम भी कमाया, लेकिन उनकी मौत ने रुपहले पर्दे की इस कड़वी सच्चाई को सामने ला दिया। राजपूत के असमय चले जाने से हिंदी फिल्मों की दुनिया में बदलाव की बात शुरू हो गई है। उनकी मौत के बाद करण जौहर, आलिया भट्ट और सोनम कपूर जैसे बड़े नामों और सितारा पुत्र पुत्रियों को लोगों के गुस्से का सामना लगातार करना पड़ा। जौहर के शो कॉफी विद करण की एक पुरानी क्लिप में आलिया भट्ट को राजपूत का मजाक उड़ाते और सोनम कपूर को उन्हें नहीं जानने की बात कहते हुए सुना जा सकता है, जिस पर सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा सामने आया था। Change.org वेबसाइट पर एक ऑनलाइन याचिका में जौहर, यशराज फिल्म्स और सलमान खान का बहिष्कार करने की बात कही गई थी, जिस पर करीब 38 लाख लोगों के दस्तखत के साथ समर्थन मिलने का दावा किया गया था। अब एक तरफ हिंदुस्तान की जनता सुशांत सिंह राजपूत के लिए इंसाफ मांग रही है, तो दूसरी तरफ कार्तिक आर्यन जैसे दूसरे एक्टर्स को भी टारगेट नहीं होने देना चाहती। दुख की बात तो ये है कि जो बॉलीवुड इंडस्ट्री देश को सेक्युलरिज्म, सौहार्द, हिंदू मुस्लिम भाई भाई का पाठ पढ़ाती है, वही अब इस तरीके से इनसाइडर और आउटसाइडर की थ्योरी के बीच ना सिर्फ तमाम टैलेंटेड एक्टर्स के टैलेंट को आहत कर रही है, बल्कि अपनी ही इंडस्ट्री को भी बहुत बड़ी क्षति पहुंचा रही है। फिल्मों में सिलेक्शन इनसाइडर आउटसाइडर के पैमाने पर नहीं, बल्कि इस बात पर निर्भर होना चाहिए कि किस फिल्म की क्या डिमांड है और एक्टर कितना टैलेंटेड है। लेकिन इस दोगुले हिपोक्राइट बॉलीवुड ने न सिर्फ खुद को बल्कि हमारे देश को भी शर्मसार किया है। अगर समय रहते इस मामले में ठोस कदम नहीं उठाए गए तो न जाने कितने ही सुशांत सिंह राजपूत आएंगे और समय से पहले हमें अलविदा कहकर चले जाएंगे। और अगर यही चलता रहा तो सुशांत सिंह राजपूत की आत्मा को कभी भी शांति नहीं मिलेगी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।